सर मोहम्मद शफ़ी लिखते हैं, अल्लामा इकबाल की रूह 21 अप्रैल 1938 को सुबह 5 बजे के करीब कफ़ अंसरी से परवाज़ कर गई थी और मुझे इस बात का शरफ़ हासिल है कि मैं उन 3 अशख़ास में से एक हूँ जो इकबाल की मौत की शहादत दे सकते हैं। अल्लामा इकबाल के इंतकाल के वक़्त मेरे सिवा और 2 अशख़ास भी थे, जिनमें से एक तो अली बख्श था और दूसरे दीवाने अली थे। अली बख्श अल्लामा इकबाल का एक वफ़ादार नौकर था जो तकरीबन 44 बरस से अल्लामा इकबाल के यहाँ मुलाजिम था। अल्लामा इकबाल की मौत से कोई 24 घंटे पहले तमाम घर वाले और अजीज़ो अकारब इंतहाई परेशान थे। उनके ख़ानदान का हर फ़र्द इस गम में बराबर का शरीक था। अल्लामा इकबाल का आखिरी दिन इनकी खसूसियात का इजहार भी कर रहा था। गो के बाज़ वक़्त वो शिद्दत दर्द से बेताब हो जाते थे, ताहम इनके चेहरे पर खुशी और मुसरत की झलक भी नुमायाँ दिखाई देती थी। वो मौत की आखिरी घड़ी तक बासेहत थे। इनकी मौत एक ऐसी रात को वाक़या हुई जिसमें वो बहुत कम सोए थे। मौत से एक दिन कबल तकरीबन 1 बजे अल्लामा इकबाल ने कहा, इनके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। सर मोहम्मद शफ़ी कहते हैं कि जो दुआ उनके प्राइवेट डॉक्टर ने तजवीज़ की थी, ये नशा आवर दवा थी, लेकिन उन्होंने इसे पीने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं इसकी एक खुराक भी नहीं पीऊँगा, इसमें अफ़ीन है और मैंने ये तहैया कर लिया है कि मरते वक्त बेहोश नहीं रहूँगा। 5 बजने में अभी कोई 10 मिनट बाकी थे कि अल्लामा इकबाल ने शरबत का एक गिलास पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैंने गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला और उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, यह तमाम मैं क्यों कर पी सकता हूँ, और फिर वो खुद बोले कि खैर मैं इसे पी लूँगा, और फिर वो एक ही सांस में सारा गिलास पी गए। इसके चंद ही लम्हे बाद अल्लामा इकबाल के सीने में शिद्दत का दर्द होने लगा और उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कहा, हाय। अली बख्श फ़ौरन उठ बैठा और सीधा अल्लामा इकबाल के बिस्तर के करीब जा पहुंचा और इन्हें अपने हाथों से सहारा दिया। तब अल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे दिल में कोई चीज़ चुभो रहा है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बंद आँखें खोल दीं और छत की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह। और वो यही वो आखिरी लफ्ज़ है जो उनकी मौत से कबल उनके मुंह से निकला। अली बख्श फ़ौरन अल्लामा इकबाल से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। अल्लामा इकबाल अब बिस्तर पर दराज हो चुके थे। जैसे ही उनका सर तकिए से लगा, अली बख्श ने फ़ौरन आपका चेहरा किबला की तरफ फेर दिया और उसके चंद ही लम्हों बाद शायर मशरक़ की रूह कफ़ अंसरी से परवाज़ कर गई। जावेद मंजिल में उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली थी। उनके गुजर जाने के बाद खबर फैलते ही लोगों का हजूम इनका आखिरी दीदार करने जावेद मंजिल पहुंच गया। अल्लामा इकबाल को गुस्ल घर पर ही दिया गया। हर शख्स उनके जनाजे को कंधा देना चाहता था, इसलिए उनकी चारपाई के किनारों पर बड़े बांस बांध दे गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी मैयत को कंधा दे सकें। अल्लामा इकबाल की नमाज जनाजा 2 बार पढ़ी गई और दूसरी बादशाही मस्जिद के सहन में बाज़ असहाब ने दोहरी नमाज जनाजा पर एतराज़ किया। इकबाल के एक हिंदू मद्दाह ने कहा कि मुसलमानों को अल्लामा इकबाल के मुकाम का अंदाज़ा ही नहीं है, उनकी कई नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती हैं। अल्लामा इकबाल की रहलत पर इनकी जायज़ तदफीन का सवाल उठ खड़ा हुआ था। आखिर इन्हें कहाँ से वो देखा किया जाए। अल्लामा इकबाल के इंतकाल पर एक इकबाल मेमोरियल कमेटी तश्कील दी गई। चौधरी मोहम्मद हुसैन इस कमेटी के सदर थे। इस कमेटी ने इकबाल को लाहौर की बादशाही मस्जिद के पास दफन करने की तजवीज़ रखी। इजाज़त के लिए पंजाब के वज़ीर आला सिकंदर हयात खान के पास बरकी तार भेजा गया। वो इस वक्त कलकत्ता में होने वाली मुस्लिम लीग की मीटिंग में गए हुए थे। उन्होंने बादशाही मस्जिद में तदफीन से मना कर दिया और कहा कि वो तारीखी इमारत है, इसमें अल्लामा इकबाल को दफन नहीं किया जा सकता। इस पर कमेटी ने पंजाब के अंग्रेज़ गवर्नर से वफद की शक्ल में मुलाकात करते हुए इन्हें कहा, तो अंग्रेज़ गवर्नर ने बादशाही मस्जिद में तदफीन की इजाज़त दे दी। इस तरह अल्लामा इकबाल को वहाँ दफन किया गया। वज़ीरिस्तान से इकबाल के कुछ रिश्तेदार आने का इंतज़ार किया गया। उनके आने और इकबाल का चेहरा देखने के बाद रात 11 बजे के करीब इनको तदफीन की गई और फिर इस अजीम हस्ती को रब के हवाले कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।